सो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रोबेबिलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन अ लॉटरी m टिकट्स आर ड्रॉन एट अ टाइम आउट ऑफ n टिकट्स। मींस n टिकट्स में से एक बार हम क्या ले रहे हैं, m टिकट ले रहे हैं और नंबर क्या दिया हुआ है टिकट का 1 2 3 4 5 n तक उसका नंबरिंग किया हुआ है टिकट का। तो क्या रहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज e ऑफ x, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टिकट्स ड्रॉन। जो टिकट्स हमने लिया, जो उस पे नंबर्स लिखा हुआ है, उसके सम का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट्स सी सॉल्यूशन, और बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सपोज x डिनोट द, सपोज कैपिटल X डिनोट्स क्या, सपोज कैपिटल X डिनोट्स द नंबर ऑन ए टिकट, द नंबर ऑन अ टिकट। ठीक है, कैपिटल X क्या डिनोट कर रहा है, कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑन ए टिकट में सपोज पहला पे 1 है, दूसरा पे 2 है, तीसरा पे 3 है, तो X क्या क्या वैल्यू लेगा, देन X कैन टेक, देन कैपिटल X, देन कैपिटल X कैन टेक, देन कैपिटल X कैन टेक एनी वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज लेगा। कहां से लेगा, फ्रॉम 1 to n से लेगा, फ्रॉम 1 to n से लेगा। मीन्स नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 से लेके n तक। तो कैपिटल X जो वैल्यू लेगा वो कहां से कहां तक लेगा, 1 से लेके n तक लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ सिंगल टिकट, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखते हैं। तो अब हम निकालते हैं द probability of drawing a ticket, the probability of a ticket drawing out of m tickets, मीन्स m टिकट में से एक टिकट निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वेरी सिंपल 1/n। टोटल कितना है n, तो उसमें से एक टिकट निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/n। ठीक है, इट मीन्स क्या कि x हमारा अब क्या क्या वैल्यू ले सकता है। अगर हमने डिफाइन किया कि वैल्यूज ऑफ कैपिटल X मीन्स अगर हमने यहां पे xi ले लिया और इसकी वैल्यू क्या लिया, एक बार 1 लिया, क्योंकि टिकट का नंबर क्या है, एक पे 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 3 4 और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा n तक। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा, एक का 1/n, और ये एक क्या है, उस टिकट पे नंबर दिया हुआ है कि उस टिकट का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 का 1/n है, तो जो टिकट पे नंबर 2 है वो भी तो एक ही बार होगा, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/n। जिस टिकट पे नंबर 3 है उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/n, जिस टिकट पे नंबर 4 है उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/n। इसी तरीके से n, जिस टिकट पे नंबर n है तो उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/n। वेरी सिंपल। तो अब हम इसका e ऑफ x निकालते हैं। तो e ऑफ x निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए e ऑफ x जब हम निकालेंगे इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो क्या होता है समेशन pi इंटू xi, इसको हम क्या लिखते हैं समेशन pi इंटू xi। तो क्या होगा 1 इंटू 1/n, वेरी सिंपल 1 इंटू 1/n प्लस 2 इंटू 1/n प्लस 3 इंटू 1/n एंड सो ऑन, कहां तक, n गुने 1/n। ठीक है, n इंटू 1/n तक जाएगा। तो अब यहां से हम क्या करें, 1/n कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 1 + 2 +
3 so on कहां तक मिलेगा, n तक मिलेगा। इट मीन्स क्या, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मीन्स पहले n नेचुरल नंबर्स का सम हमें पता है क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये क्या हुआ n इंटू n प्लस 1/2, n से n कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज n प्लस 1/2। ठीक है, मीन्स इस टोटल का अगर हमने सम निकाला तो क्या मिल गया हमारे पास n प्लस 1/2। ठीक है, तो इसका अब हमने निकाल लिया। तो अब हमें क्या देखना है, इसमें से m टिकट्स नंबर लेके उसका सम निकालना है। ठीक है, तो उसका m टिकट्स का सम निकालते हैं, लेट्स सी। चलिए, तो अभी हमने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो हमारे पास मीन्स e ऑफ x जो निकला दैट इज n प्लस 1/2 निकला। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं कि सपोज दैट हम मान लेते हैं m नंबर्स क्या है n1 n2 n3 से लेके nm तक। ठीक है, तो m नंबर्स हम चूज कर रहे हैं और उसका सम करके ऐड करके हम उसका क्या एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सी, टाइप करते हैं ये, इफ द नंबर्स ऑन द m टिकट्स, इफ द नंबर्स ऑन द m टिकट्स, कितना टिकट निकालना है, m टिकट्स ड्रॉन आर क्या है हमारे पास n1 n2 n3 कहां तक जाएगा बता दो, ये m तक जाएगा। n में से हमने m नंबर्स ले लिया। वेयर ये कहां से कहां बिलोंग करेगा ये लिख देना है। मीन्स अगर इसको हम ni दे दिए तो ये ni किस में बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 में बिलोंग कर रहा है। ये कहां बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 यहां, इस तरीके से। ठीक है, और i भी क्या होगा, 1 2 3, i का भी वैल्यू क्या होगा, i बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू m तक। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या निकालना है, सम ऑफ ये वैल्यू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस क्या निकालना है nm। मीन्स क्या m नंबर्स में से हमने चूज कर लिया, क्या क्या है m नंबर्स, n1 n2 n3। अगर हमें 1 से लेके 100 तक देता, उसमें से बोलता क्या कि आप 20 नंबर के 20 टिकट का सम का एक्सपेक्टेशन निकाल, तो क्या होगा, नंबर जिसका टिकट जिसका नंबर 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, तो यही एक टिकट है जिसका नंबर है n1 n2 n3। तो अब हमें पता है कि सम रूल्स में क्या होता है, ये अलग अलग हम एक्सपेक्टेशन जुड़ जाता है। मीन्स ये क्या होगा, e ऑफ n1 प्लस e ऑफ n2 प्लस e ऑफ n3 और सो ऑन कहां तक, प्लस डॉट डॉट e ऑफ nm तक, प्लस e ऑफ nm तक। अब इन सब का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे कि e ऑफ n1 हमारा क्या हो जाएगा, e ऑफ n2 क्या हो जाएगा, e ऑफ n3 क्या हो जाएगा। तो इसके बदले हम यहाँ लिख दे m टाइम्स e ऑफ xi, क्या लिख दिया, मीन सबके पास m चॉइस, तो कितना हो गया, m टाइम्स हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, आप इसको प्रैक्टिकली सोचना कि 1 से लेके 100 नंबर तक है हमारे पास, 1 to n से क्या होगा, 1 से यहाँ पे आप 100 कर दो, और इसमें से कोई m टिकट में से आप 10 टिकट निकाल लो। ठीक है, तो 10वां टिकट क्या हो जाए, कोई भी 10 टिकट हो सकता है, तो उसके पास कितना चॉइस, 10 चॉइस। तो यहाँ पे कितना चॉइस, m चॉइस। तो ये क्या हो गया हमारा m, और ये हमने निकाला e ऑफ xi, क्या होगा n प्लस 1/2। तो ये हो गया हमारे पास m इंटू n प्लस 1/2। क्या मिला, m इंटू n प्लस 1/2। ये किसका एक्सपेक्टेशन मिला, मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टिकट्स ड्रॉन। जो हमने टिकट लिया, मान लिया कि किसी पे टिकट का नंबर 2 है, किसी पे 4 है, किसी पे 5 है, किसी पे 6 है, तो उन सारे टिकट्स के सम का हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला, तो क्या मिला, m टाइम्स n प्लस 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि n में से m नंबर कैसे निकाले, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। पहला तो क्या दिक्कत आती है कि 1 का भी 1/n है, 3 का भी 1/n क्यों होगा,
3 क्या डिनोट कर रहा है, उस टिकट पर नंबर डिनोट कर रहा है, तो 3 तो एक ही बार आएगा, 4 एक ही बार आएगा। जैसे अगर सपोजेट आपको बोला गया क्या कि 100 बच्चों को लंच का कूपन दे दो, तो लंच का कूपन देने के लिए आप क्या करोगे, उसको यूनिकली कुछ आइडेंटिफाई करोगे 1 2 3 4 5। तो अगर किसी बच्चे को आपने 5 अलॉट कर दिया तो सेम 5 किसी और को तो अलॉट नहीं करोगे टिकट के लिए, नहीं तो वो तो वहां पे मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिकली समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।